सर बाकी सब में तो दाल में काला है। आई पीआरटी प्राथमिक टीचर वाला में तो पूरा दलवे काला है, एकदम ऊपर से नीचे तक फर्जीवाड़ा है। प्राइमरी में एकदम ऊपर से नीचे तक अभी फर्जीवाड़ा मीन्स एकदम जैसे तैसे रिजल्ट करके दिया गया है, कैसे बैक डोर से एंट्री दिया गया भगवान जाने। बहुत सारी सीट खाली है, तो सीटें खाली हैं तो उस पर फ्रेश स्टूडेंट को लीजिएगा तभी ना सीटें भरेंगी। तो ये लोग नियोजित शिक्षकों को, जो पहले से शिक्षक है उन्हीं को मौका दिया गया, जो पहले से रोजगार में है उन्हीं को मौका देकर और फिर वो तो उसी रोजगार पर रह गए। तो सीटें आप जो 1.5 लाख सीटें 2 लाख खाली थी उस पर आपने भरा कहाँ से? कहते हैं कि हमने यानी 1,70,000 हमने टीचर में बहाल किए। कौन बड़का मुंह करके बोलते हैं सरकार? ये तो नंबर रहते भर में क्वालिफाई से लगभग 13-14 नंबर आगे है, फिर भी नहीं हुआ है। इसी को कहा जाता है कि भाई के भात न बजानिया के पूरी, यानी भाई के भात न जुट रहा है, बजानिया के पूरी खिलाने के लिए तैयार है। देखिए, सिपाही भर्ती के बाद बिहार में जो अब है शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में भी जो है धांधली का आरोप, धांधली की शिकायत मिल रही है। हम अभी मौजूद हैं बीपीएससी कार्यालय के बाहर, जहां पे जो है हज़ारों की संख्या में शिक्षक अभ्यर्थी जो हैं यहां पे मौजूद है। आप देख सकते हैं बीपीएससी कॉलेज के बाहर जो है हज़ारों की संख्या में यहां पे शिक्षक अभ्यर्थी मौजूद हैं। अभ्यर्थियों के द्वारा भर्ती प्रक्रिया में जो है धांधली की शिकायत मिल रही है, तमाम तरह की शिकायतें मिल रही हैं। इसको लेकर के यहाँ पे जो है भारी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती की गई है। आप साफ तौर पे देख सकते हैं यहाँ पे हज़ारों की संख्या में जो है यहाँ पे शिक्षक अभ्यर्थी जो है यहाँ पे मौजूद हैं। अब शिक्षक अभ्यर्थी के जो नेता हैं दिलीप कुमार, वो अभी फ़िलहाल अंदर गए हैं। जाकर के वो चेयरमैन अतुल जी से अतुल कुमार से बात करने के लिए जो गए हैं, जो यहाँ पे शिक्षक संघ के जो ये शिक्षक अभ्यर्थियों के जो नेता हैं, और बाहर में जो है यहाँ पे काफ़ी संख्या में जो है शिक्षक अभ्यर्थी हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे इनसे कि क्या इनकी समस्याएं हैं और किस तरह का आरोप ये लगा रहे हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे। तमाम जो यहाँ पे शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनसे जानने की कोशिश करते हैं। हम लोग के साथ बड़ी नजायज़ कहाँ से आए हैं? बिहार से हैं, पटना जिला से। क्या समस्या है? समस्या है कि हम लोग को ये तो नंबर रहते भर में क्वालिफाई से लगभग 13-14 नंबर आगे है, फिर भी नहीं हुआ है। इसी को कहा जाता है कि भाई के भात न बजानिया के पूरी, यानी भाई के भात न जुट रहा है, बजानिया के पूरी खिलाने के लिए तैयार है। मतलब कहने का मतलब है डोमिसाइल नीति पे सवाल, डोमिसाइल नीति खड़ी कर रहे हैं बिहार के लोगों को। और दूसरा बात है कि 40,000 जो नियोजित टीचर है उनको सम्मिलित कर लिया है इसमें। यदि उनको यही करना चाहिए था तो पहले ही करते, हम लोग को नहीं देते सीट अलग से। और कहते हैं कि हमने यानी 1,70,000 हमने टीचर में बहाल किए। कौन बड़का मुंह करके बोलते हैं सरकार? क्या नाम है? मेरा नाम अविनाश कुमार है। सबसे पहले तो हम ही बोलेंगे कि यहाँ पे जो सुरक्षा प्रहरी को लगाया गया है, इन लोगों का भी क्वालिफिकेशन क्या खड़े हैं जिनसे भी उनका भी कम है क्या? इन लोग उनको ढकेल के भगा रहे हैं। अंदर से एक ऑर्डर आ रहा है और बाहर मुर्गा मुड़ई नियन सबको ढकेल दिया जा रहा है। समझ में नहीं आ रहा है कि छिप के कौन बैठे हैं। हम तो सड़क पे हैं। लोग आज यहाँ पे क्यों आए? आज यहाँ पे इसलिए हम आज लोग इसलिए आए हैं कि फर्जी को बाहर कराएं। हम लोग फर्जी को बाहर करें। जो भी कॉमन स्टूडेंट है जो 10+2 में चले गए हैं उनको पीआरटी या हाई स्कूल में मौका नहीं दिया जाए, क्योंकि वो खुद कह रहे हैं, वो वैसे स्टूडेंट खुद बोल रहे हैं कि जब हम लोग 10+2 में अच्छे सैलरी पर और हमारा होम डिस्ट्रिक्ट मिल ही रहा है तो हम लोग हाई स्कूल या पीआरटी में क्यों जाएंगे? ये तो सरकार केवल सीट खाली रखने के लिए की है। सरकार कहती है कि हमारे पास सीटें हैं, बहुत सारी सीट खाली हैं, तो सीटें खाली हैं तो उस पर फ्रेश स्टूडेंट को लीजिएगा तभी ना सीटें भरेंगी। तो ये लोग नियोजित शिक्षकों को, जो पहले से शिक्षक है उन्हीं को मौका दिया गया, जो पहले से रोजगार में है उन्हीं को मौका देकर और फिर वो तो उसी रोजगार पर रह गए। तो सीटें आप जो 1.5 लाख सीटें 2 लाख खाली थी उस पर आपने भरा कहाँ से? आपने तो 60,000 शिक्षकों को ही दे दिया। तो 60,000 शिक्षक कहाँ से आए? सर पटना से ही अब है। क्या
धांधली लग रहा है कि धांधली हो। धांधली सर बहुत, मतलब नोटिफिकेशन का पालन हुआ ही नहीं है सर। ना STT 2019 के नोटिफिकेशन का पालन हुआ है, ना BPSC का अपना नोटिफिकेशन पालन हुआ है। बिना मतलब का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करता है उन सबको नौकरी दे दिया है, बिना कोई अच्छे से जांच के हुए। ना DV ढंग से हो रहा है, ना कुछ हो रहा है। हम लोग का बस एक ही मांग है कि फर्जी जितना भी कैंडिडेट है नोटिफिकेशन को उसको अच्छे से मिला के सबको फिल्टर करके, और जो जेन्युइन कैंडिडेट है बस उन्हीं को लिया जाए और सारे फर्जी को बाहर कर दिया जाए और रिवाइज लिस्ट दिया जाए। सेकंड मेरिट लिस्ट हम लोग को नहीं चाहिए, हम लोग को पूरा फिल्टर करके रिवाइज लिस्ट चाहिए, नया लिस्ट चाहिए हम लोग को, जिसमें एक भी फर्जी नहीं होना चाहिए। मेरा हो चाहे नहीं हो, लेकिन एक भी फर्जी को नौकरी नहीं मिलना चाहिए और सिर्फ जेन्युइन कैंडिडेट को नौकरी मिलना चाहिए। बस हमारा यही मांग है। एक बात और है सर, बाकी सब में तो दाल में काला है, या PRT प्राथमिक टीचर वाला में तो पूरा दलवे काला है, एकदम ऊपर से नीचे तक फर्जीवाड़ा है। प्राइमरी में एकदम ऊपर से नीचे तक अभी फर्जीवाड़ा मीन्स एकदम जैसे तैसे रिजल्ट करके दिया गया है, कैसे बैकडोर से एंट्री दिया गया भगवान जाने। लेकिन सबका कचड़ा है उसमें, पूरा अच्छा से CBI जांच, एकदम CBI जांच इसकी होनी चाहिए। हम जान रहे हैं बिहार का नेता नहीं करेगा, लेकिन ऊपर के नेता अगर मेरी आवाज़ को सुन रहे हो तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। बिहार के बच्चे आपसे आह्वान कर रहे हैं। बिहार के नेता पे भरोसा कहाँ नहीं, कैसे नहीं, कहाँ भरोसा लाइक कोई काम ही नहीं बचा हुआ है। आज बाहर का बच्चा आके बिहार में नौकरी करने के लिए एलिजिबल हो गया। अब बिहार का इतना बड़ा, इन्होंने तो ये बात प्रूव करके रख दिया कि बिहार शुरू से गधा था, मजदूर देगा, पूरे देश को मजदूर देगा, हम सब लोग मजदूर बन जाएंगे, और लेकिन हम लोगों के लिए कोई न्याय नहीं होगा। लगता है कि जिस तरह का रवैया सरकार का है। आप कहाँ से आए हैं सर? जी मैं तो अरवल से आया हूँ। अरवल से आए हैं, क्या नाम है? शशिकांत। शिक्षक अभ्यर्थी हैं जी, सामाजिक विज्ञान मेरा सब्जेक्ट था। इस तरह से सरकार का रवैया है, हर बहाली में जो है फर्जीवाड़ा देखने को मिल रहा है, क्या कहेंगे? कुछ ना कुछ जो है फर्जी हमेशा हो रहा है। सरकार इसको फिल्टर करे और सही से, जैसे सोशल साइंस में ही है कि इसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के हिस्ट्री ज्योग्राफी में से एक होना चाहिए आपका, ठीक है। उसके बाद जो है इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल में से, अब यही 4 सब्जेक्ट होना चाहिए। इसके अलावा दूसरा है तो नहीं होगा, कम से कम 2 सब्जेक्ट इससे होना चाहिए सोशल साइंस में खास करके। तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के भी नहीं देखा जा रहा है। यहाँ पर जो भी लोग BPSC में अपलोड किए हैं अपना डॉक्यूमेंट्स, वो डॉक्यूमेंट्स को सीधे जो है जो भी वाटर मार्क लगा वो जो वहाँ पर जमा कर दे रहा है, वेरिफिकेशन हो जा रहा है। वेरिफिकेशन में ये जाँच होना चाहिए वो सर्टिफिकेट सही है या जाली है, वो पता होना चाहिए ना। गवर्नमेंट ये देख नहीं रही है, वो पूरी तरह से जो है जैसा भी सिर्फ वो होना चाहिए, जो आपने अपलोड किया वही है या नहीं है, बस ये देखा जा रहा है। इसके अलावा वो सही है या गलत है, जैसे 2023 में अभी स्टेट हुआ है, उस समय जिस समय ये बहाली निकला उस समय तक इसका नाम भी नहीं था, और बहुत सारे लोग जो है इसमें दे दिए हैं और उनका हो गया और उनको ज्वाइनिंग लेटर तक मिल गया। अभी एक झारखंड के छात्र आकर के जो है +2 में हिस्ट्री से वो क्वालिफाई हैं, उनको ज्वाइनिंग लेटर मिल गया है, वो आकर के आज जमा किए हैं कि मुझे नहीं चाहिए, ये गलत है। और किसी खबर छपा था यूपी का भी एक लड़का जो है, जी बिल्कुल, यूपी का भी एक लड़का, जबकि यूपी के लिए 2011 और 19 दोनों में जो है डोमिसाइल लागू था, कोई नहीं कर सकता, और 2023 का तो नाम ही नहीं था उस समय तक। तो अगर कोई फर्जी तरीके से उसमें भर दिया और उसके बाद ये आ गया, तो ये तो गलत तरीके से वो भरा और ये आ गया, तो गलत का उसको जो है अच्छा परिणाम मिल गया। चलिए, यहाँ पे कुछ महिला अभ्यर्थी भी हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, क्या कुछ उनकी परेशानी है। कहाँ से आए हैं आप? सर बांका जिला से। बांका जिला से शिक्षक अभ्यर्थी है? जी सर। क्या परेशानी है? सर मेरा रिजल्ट तो प्रकाशन हो गया है, लेकिन आयोग की तरफ की गलती की सजा भुगत रही हूँ। कैसे? सर मैंने EBC कैटेगरी से फॉर्म फिल किया था, लेकिन रिजल्ट आया है EWS कैटेगरी से, और उसकी वजह से मेरा जिला भी ना, मेरा तीनों जो भी मैंने चुना था उसमें से कुछ जिला, वो कोई जिला ना दे के 400-500 किलोमीटर दूर औरंगाबाद मेरा दे दिया गया, जबकि मैं नियोजित शिक्षिका हूँ। पिछले साल ही मैंने ज्वाइन किया है सर। अब इतनी मुश्किल से फिर भी मैं काउंसलिंग कराने गई, वहाँ बोला जा रहा आयोग से सुधरवा के आइए, कोटी में सुधार करवा के आइए। अब मैं कहाँ हूँ, यहाँ तो कोई सुनने को तैयार नहीं है। यहाँ कोई नहीं सुनवाई है सर, यहाँ पे कोई रेस्पॉन्स नहीं है इधर से। आपका क्या समस्या है? सर मैं हिंदी TGT की हूँ। मेरा देखिए सर, मैं अपना OMR सीट ले गया, मेरा 53 नंबर हो रहा है, फिर भी मेरा रिजल्ट नहीं हुआ, जबकि सर बोले थे 32% लड़कियों को चाहिए। 32 से तो सर मेरा कितना ज़्यादा ऊपर है, फिर भी मेरा रिजल्ट नहीं हुआ, और 39
10% एक मेल कैंडिडेट का उन्होंने अपनी काउंसलिंग करवाई है, उनको मतलब कि अब भेज दिया गया है। परीक्षा में धांधली हुई है, बहुत ज़्यादा हुई है सर। परीक्षा में नहीं हुआ है सर, रिजल्ट में हुआ है। चलिए, यहाँ पे जो तमाम जो हैं महिला और पुरुष अभ्यर्थी जो हैं लगातार ये आरोप लगा रहे हैं सरकार पे कि रिजल्ट में जो है बीपीएससी के द्वारा जो रिजल्ट दिया गया है उसमें धांधली किया गया है। देखना होगा कि बीपीएससी के द्वारा, सरकार के द्वारा इस पे क्या कदम उठाया जाता है। हालांकि शिक्षक अभ्यर्थी लगातार जो है मांग कर रहे हैं अपनी उनकी मांगों को आपने सुना भी, और इस बारे में आपकी क्या राय है आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद।